अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 10, जिसमें चैप्टर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मौजूद है, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इसमें उसने यूनिवर्सल सेट दिया है, सेट ए दिया है, सेट बी और सेट सी। इसके कुछ पार्ट्स हैं, बहुत आसान है। तो सबसे पहला पार्ट है इसका ए कम्प्लीमेंट। अब आप लोगों को मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन करवाए थे कम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड करना है, तो देख लो। कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट में से हमने ए को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट आप लोगों ने हमेशा सबसे पहले लिखना है, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, गिवन में उसने हमें दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 10 तक काउंटिंग दी है। लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस। सेट ए में कौन से एलिमेंट है हमारे पास, इवन नंबर हैं 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 और 10। अब डिफरेंस हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे पहला सेट देखना है आप लोगों ने जो सबसे पहले मौजूद है। जिस तरह यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है तो इसमें ज़रा गौर करो, 1 है यहाँ पे नहीं है दूसरे सेट में। अब जो चीज़ ना हो वो आप लोगों ने लिखनी है। 1 लिख लिया, 2 है, 3 नहीं है, 4 मौजूद है तो 5 लिख लेंगे, 6 मौजूद है तो 7 लिख लेंगे, 8 मौजूद है तो 9 लिख लेंगे। समझ आइए, जो मौजूद नहीं है वो आप लोगों ने लिखने हैं, तो सिंपल ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका बी कम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से जिस तरह हमने पार्ट 1 किया है, सेम उसी तरह पार्ट सेकंड भी है। यू में से बी को माइनस करना है, तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखा है माइनस सेट बी। इसमें एलिमेंट थे हमारे पास 1 से लेके 5 तक। 1 मौजूद है तो जो चीज़ मौजूद हो वो नहीं लिखनी है आप लोगों ने। 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5। यहाँ से स्टार्ट करना है 6 7 8 9 और 10, और यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। 6 7 8 9 10। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 3 ए यूनियन बी। अब यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट आने हैं, सेट ए के भी और सेट बी के भी। अरेंज करके लिखना है उनको बस। जिस तरह 1 यहाँ पे है सेकंड सेट में, फर्स्ट में नहीं है, तो 1 2 पहले सेट में है, 3 4 5 6 7 दोनों में नहीं है तो नहीं लिखना आप लोगों ने। 8 और 10, 9 भी नहीं है। समझ आई है, तो यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 4 ए माइनस बी। डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले सेट ए लिखा है मैंने 2 4 6 8 10। बी लिखा है 1 2 3 4 5। सेट ए में देखो कि 2 इस तरफ है, इस तरफ है, नहीं लिखेंगे। 4 मौजूद है, 6 नहीं है, जो चीज़ ना हो वो लिखनी है आप लोगों ने। तो मैंने 6 लिख लिया, 8 भी नहीं है तो 10 भी नहीं है, तो यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आइए। नेक्स्ट है इसी का पार्ट, उसमें हमने इंटरसेक्शन निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम सेट ए लिखेंगे 2 4 6 8 10, ये गिवन में होगा। इंटरसेक्शन इस्तेमाल किया है, सी था हमारे पास 1 3 5 7 9। अब देखो कि दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन देखना है। मैं यहाँ पे भी लिख भी देता हूँ, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। जो दोनों वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में मौजूद हों।
अब ज़रा गौर करो तो यहाँ पे और इस सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, तो सिंपल इसका आंसर एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी सी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले कंप्लीमेंट को फाइंड करेंगे u माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में से हमने ए को जब माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1 3 5 7 9। इसी तरह पहले 1 बाय 1 आप लोगों ने कंप्लीमेंट फाइंड कर लेना है, उसके बाद हम यूनियन फाइंड करेंगे। तो सी कंप्लीमेंट को फाइंड करेंगे तो u माइनस सी, यूनिवर्सल सेट लिखा है माइनस सी। अब 1 यहाँ था, यहाँ भी है तो नहीं लिखेंगे, 2 नहीं है लिख लेंगे, 3 है नहीं लिखेंगे, 4 नहीं है। इस तरह ज़रा गौर करो तो हमारे पास इवन नंबर्स आ जाएंगे। अब जो आंसर निकला है ये वाला ए कंप्लीमेंट और ये सी कंप्लीमेंट, इन दोनों का हम यूनियन निकाल लेंगे। यूनियन में तरतीब से लिखेंगे सब एलिमेंट बोथ सेट ए कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट के। तो जैसे ही हम लिखेंगे रीअरेंज करके 1 2 इस सेट में है, यहाँ से उठाया 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। समझ आइए, सबसे पहले कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम यूनियन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन सी। ए कंप्लीमेंट अभी हम प्रीवियस पार्ट में निकाल के हटे थे, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अगर ये कोई पार्ट आए तो आप लोगों ने पहले कंप्लीमेंट फाइंड कर लेना है। समझ आइए, ए 1 3 5 7 9 यूनियन लिखा है, सी सेट हमारे पास गिवन होगा क्वेश्चन में 1 3 5 7 9। यूनियन का मतलब है कि तरतीब से लिखेंगे दोनों सेट के एलिमेंट को। 1 लिखा है, 3 5 7 9 दोनों में मौजूद थे तो लिख लिए, तो यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसका लास्ट वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। यूनिवर्सल सेट का हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। यूनिवर्सल सेट का अगर कंप्लीमेंट फाइंड करना हो तो तब भी हमने u में से ही माइनस करना है उसको। u क्या है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, उसमें उसने एलिमेंट हमें दिए हुए थे 1 से लेके 10 तक, तो माइनस करेंगे तो एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। समझ आइए, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करेंगे, इनको समझने की कोशिश करना है। बहुत आसान से हैं, बस थोड़ा सा गौर करोगे तो ये आसानी से के साथ समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट किस तरह फाइंड करते हैं? ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है? u माइनस ए, मीन्स के u में से a को सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को। समझ आइए, और इसमें मैंने सेट A ले ली है। समझ आइए, इसको मैं लिख देता हूँ कि ये सेट है हमारे पास A। इसका मतलब है कि यूनिवर्सल U में से A को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल U में से A को बाहर निकाल देना है। A को छोड़ के बाकी सारा आप लोगों ने शेड कर देना है। समझ आइए, इसको शेड कर देना है सारे को, A को शेड नहीं करना। A को छोड़ के बाकी सारा शेड कर देना है। समझ आइए कि हमने इस तरह कर लो ना कि बोर्ड कोई टाइप है, उसमें से कोई एक पीस उसका निकाला है। समझ आइए,
वो जो टोटल एक बोर्ड होगा वो हमारे पास होगा यूनिवर्सल सेट, जो उसमें से पीस हमने निकाला है वो सेट ए होगा। समझ आइए, ये था इसका फर्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट है सेकंड, ए इंटरसेक्शन यू। मैं आप लोगों को ना ये एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ। कोई एक सेट हम ना सबसे पहले लेट कर लेते हैं, सेट ए फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट हमेशा बड़ा होता है तो इसको बड़ा ही इसमें एलिमेंट रखने हैं। 3 है इसमें 5 कर लेते हैं। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, तो जैसे ही मैं ए इंटरसेक्शन यू लूँगा तो जो आंसर इंटरसेक्शन में हम देखते हैं बेसिकली कि दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। तो ज़रा गौर करो, 1 1 दोनों में है तो 1 आ जाएगा, 2 भी है और 3 भी है। तो ये किसके इक्वल है? ये वाला जो आंसर निकला है ये किसके इक्वल है? ये सेट ए के इक्वल नहीं है, ऐसे ही है ना। तो सिंपल मैंने ये आप लोगों को रफ करके समझा दिया है। अब इसको मैं रेज करने लगा हूँ। तो ए इंटरसेक्शन यू हमारे पास आ जाएगा सेट ए के इक्वल। ए इंटरसेक्शन यू आ जाएगा सेट ए के इक्वल। इसमें हम लोगों में बेसिकली करेंगे क्या, ए को शेड करेंगे, बाकी सारा आप लोगों ने छोड़ देना है रेक्टेंगल को। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये सेट फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास सेट ए है। ए को हम अब शेड करेंगे, क्योंकि इसका आंसर जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल की मदद से बताया ए के इक्वल आता है। समझ आइए। नेक्स्ट है इसी का पार्ट, ए यूनियन हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। अगर उन्हीं का यूनियन ले लिया जाए, जो मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल ली थी, तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल सेट ए मैंने अभी लिया था 1 2 3, यूनियन यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5। इन दोनों का यूनियन लो तो मेरे पास आंसर आएगा 1 2 3 4 5। ये किसके इक्वल है? तो ये मेरे पास है यू के इक्वल। तो पहले आप लोगों ने लिखना है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट यू किसके इक्वल है? यू के इक्वल है। समझ आइए। अब हम इसमें करेंगे क्या, अब इसमें टोटल आ रहा है, मीन्स के वो एलिमेंट जो ए में भी है और यूनिवर्सल सेट यू में भी है, तो हम टोटल ही शेड कर देंगे। सेट ए के साथ पूरी डायग्राम शेड कर देंगे। इसको ज़रा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। ये यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास है ए, तो टोटल ही हम लोगों ने शेड करना है इसको। ये आप लोग रजिस्टर पे करोगे तो इसको सही करके शेड कर लीजिएगा। समझ आइए। क्योंकि मैंने आप लोगों को ना एग्जाम्पल की मदद से भी बता दिया कि ये इसका आंसर ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का आंसर मेरा हमेशा आता है यू के इक्वल, क्योंकि हम दोनों एलिमेंट लिखते हैं। नेक्स्ट है ए यूनियन खाली सेट। अब आप लोगों ने इसमें करना क्या है, सिंपल ये है मेरे पास सेट ए, मैं इसमें लिख देता हूँ ये सेट ए है। यूनियन लेना है खाली सेट एम्प्टी सेट के साथ। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने ये डॉट लगा दिया तो ये रिप्रेजेंट करेगा एम्प्टी सेट को।
तो ये सेट ए के इक्वल ही आएगा। यूनियन में हम दोनों एलिमेंट सेट ए और सेट बी के सारे लिखते हैं एलिमेंट, उनको तरतीब से लिखते हैं बस। समझ आइए? तो सिंपल इसमें यूनिवर्सल का जिक्र नहीं है तो इसलिए रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को, बस इतना ही करना है इसको सोल्व। समझ आइए? तो ये बेसिकली आ जाएगा सेट ए के इक्वल। ए यूनियन एम्प्टी सेट हमेशा होता है ए के इक्वल। लास्ट वाला पार्ट है एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, तो ये एम्प्टी सेट ही आ जाएगा, इसकी कोई वेन डायग्राम नहीं बनेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम, लास्ट वाला क्वेश्चन है इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 5। यूज़ वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई द फॉलोइंग। इसका सबसे पहले पार्ट 1 है हमारे पास, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है? मीन्स कि हमने ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। मैं इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेने लगा हूँ, मैं यहाँ पे भी लिख भी देता हूँ। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कौन सी है? ए माइनस बी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ए माइनस बी। मैं आप लोगों को पहले एग्जांपल की मदद से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है सेट ए। आप लोगों ने इसमें एलिमेंट ले सकते हो। मैं यहाँ पे ए बी सी डी और ई बहुत है। अब इसके बाद एक सेट बी ले लेते हैं, इसमें एलिमेंट लिख लेते हैं ए बी। तो जैसे ही मैं a माइनस बी फाइंड करूँगा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा a को छोड़ के और b को छोड़ के c d और e। अब ये देखो कि c d e जो एलिमेंट हैं ये किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये किस सेट में आ रहे हैं? सेट a में आ रहे हैं। तो आप लोगों ने सिंपल करना क्या है, a को शेड कर देना है, बाकी b और यूनिवर्सल को कुछ नहीं करना। समझ आइए? तो जो आंसर आया इसके एलिमेंट बिलोंग किससे कर रहे हैं? ए के साथ कर रहे हैं। ये मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल की मदद से समझा भी दी है। ए और बी दो हमारे पास डिसजॉइंट सेट हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दो सेट है हमारे पास ए और बी, ये ए आ गया और ये बी। ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो ये किसके इक्वल आया था? ए के। तो हमने सिंपल ए को ही शेड करना है, बी को नहीं करेंगे। समझ आइए? ये मेरे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। ये सारा जो मैंने किया, मैं इस रफ अमल को रेज कर देता हूँ। अब हम सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू क्या है देख लेते हैं एक दफ़ा। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम बी कंप्लीमेंट को फाइंड करेंगे। वो किस तरह फाइंड करते हैं? u माइनस बी। अब ज़रा गौर करो तो मैं इसमें से यूनिवर्सल सेट में से b को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट। ये मेरे पास आ गया यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है मेरे पास और ये सेट
बी है। दो हमारे पास डिसजॉइंट सेट हैं, लिख लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब बी को छोड़ के आपने सारा शेड कर देना है, बी को छोड़ के सारा हम लोग शेड कर देंगे। ये आप लोग रजिस्टर पे करोगे स्केल की मदद से तो सही हो जाएगा। वाइट बोर्ड पे यहाँ पे मसला आ रहा है लाइंस का। ए में से बी को सबट्रैक्ट कर दी है, डिफरेंस निकाल ली है उसका। बी को छोड़ के बाकी सारा शेड कर दिया। अब इसका और ए सेट का यूनियन लेना है हम लोगों ने। क्या चीज़? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले सेट ए की हम वेन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे रख लेते हैं इसकी सेट ए की। दो चाहिए हमें यहाँ पे। ये सेट ए आ गया इसमें, ये सेट बी आ गया इसमें, ये मेरे पास आ गई जो अभी हम फाइंड करके हटे हैं बी कंप्लीमेंट। इसमें भी आ गया है सेट ए, ये आ गया सेट बी। और दोनों के दरमियान क्या है? यूनियन है, तो यू लिख लेना है आप लोगों ने। तो सबसे पहले हम सेट ए की वेन डायग्राम बनाएंगे। इसमें हमारे पास सेट ए है ये वाला, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि इसमें ए को शेड कर देना है। ए को हम शेड कर देंगे तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगी ए की वेन डायग्राम। समझ आइए। अब बी कंप्लीमेंट जो हमें अभी निकाल के हटे हैं, इसको सेम वैसे ही हमने लिख देना है। ये सेट ए है मेरे पास, ये सेट बी है, ये है यूनिवर्सल सेट। तो सेम यही सारी आ जाएगी। इसमें बी को हम शेड नहीं करेंगे। सेट बी को शेड नहीं करेंगे, बाकी सारा शेड कर देना है, सेट ए और यूनिवर्सल सेट बी। अब इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन में हमेशा हम दोनों के एलिमेंट लिखते हैं लेकिन उनको रीअरेंज करके। ऐसे ही होता है ना, दोनों के आते हैं। अब ज़रा गौर करो तो इसमें ए है, इसमें सारे हैं, ऐसे ही है ना। आप लोगों ने सिंपल करना है, बी भी दोनों में नहीं है तो इसको छोड़ देना है, बाकी सारा शेड कर देना है। देखो ना, अब इस तरह कर लो, मैं सिंपल कर देता हूँ। इसमें ज़रा गौर करो, इसमें बी यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है शेड। इसको छोड़ के ये सारा बाकी शेड कर देना है, क्योंकि दोनों में एलिमेंट मौजूद हैं। ए में भी है, यहाँ पे यू और ए दोनों में है। तो जैसे ही हम यूनियन फाइंड करेंगे तो हम इसको बी को छोड़ के बाकी सारा शेड कर देंगे। समझ आइए। तो सबसे पहले मैं डायग्राम ले लेता हूँ एक यहाँ पे। ये आ गया सेट बी, ये आ गया सेट ए। इसको मैं दोबारा एडजस्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो बी को छोड़ के हम सारा बाकी शेड कर देंगे।
समझ आई? अब ज़रा गौर करो कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आया। इसको ज़रा देख लो, इसमें बी शेड नहीं है, जबकि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें उसकी डायग्राम ये बनी है, तो ये तो इक्वल नहीं आई। ये अगर यहाँ पे होता हमारे पास यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन, तो फिर हमारे पास ये आंसर सेम आने थे। तो अब नहीं आए तो सिंपल लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आइए क्वेश्चन की? अब नेक्स्ट है इसी का पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड को इसमें भी हमारे पास इसको भी प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज, बस यही है। राइट साइड को बाद में सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a माइनस बी। जो सबसे पहले इसी का पार्ट 1 किया था उसमें जो डायग्राम बनी थी, याद करो कि उसमें हमने a को शेड किया था, b को छोड़ दिया था और यूनिवर्सल सेट को भी छोड़ दिया। सेम उसी तरह फाइंड करेंगे जो बेसिकली सेट ए के एलिमेंट निकले थे, सेट ए के एलिमेंट से बिलोंग करते थे जब हमने a माइनस बी फाइंड किया था, अभी इसी के पार्ट 1 में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूनिवर्सल सेट है ये मेरे पास, ये सेट ए हो गया। एक सेट है हमारे पास ए, दूसरा है बी। ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो हम सिंपल यहाँ पे ए को शेड कर देंगे जिस तरह इसी के पार्ट को किया था, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 को। बस ए को शेड करना है, बी और यूनिवर्सल सेट को कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट उसने हमें दे दिया है कि इसका कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है, मीन्स के ए माइनस बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, जो बेसिकली इक्वल होगा u माइनस ए माइनस बी। मीन्स के यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देंगे। अब अगर हम a माइनस बी को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो ये a वाला पोर्शन बच जाएगा, बाकी सारा हम शेड कर देंगे। वही पार्ट निकालना है ना उसमें से, तो बाकी सारा शेड कर देना है, a सेट को रहने देना है। टेक्निकल थोड़ा सा देखोगे तो ये आसानी के साथ समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले सेट ए आ गया है, सेट बी यहाँ पे ही कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लूँ इनको। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब ज़रा गौर करो कि u में से हमने a माइनस बी मीन्स के ये वाला हिस्सा माइनस कर देना है। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे, शेड हमने सबसे पहले यहाँ पे किया था a में, तो a को छोड़ के बाकी सारा आप लोगों ने शेड कर देना है। समझ आई है? a को छोड़ के बाकी सारा शेड कर देना है। समझ आइए? अब इसके बाद अब हमने कंप्लीमेंट निकाल ली है, इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। इस आंसर का हमने इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, तो ये हमें दोबारा चाहिए।
मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ कि a माइनस बी कंप्लीमेंट, इसके बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे थी वैल्यू इंटरसेक्शन b। अब ये सबसे पहले लिखेंगे जो अभी आंसर निकला है ये वाला। इसमें मेरे पास है सेट ए ये, सेट बी ये पड़ा है, ये यूनिवर्सल सेट है तो ए को छोड़ के बाकी सारा हम शेड कर देंगे। इसी तरह किया ना, इसमें ए को छोड़ा है बाकी सारा शेड कर देंगे। इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने बी के साथ। अब बी को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो हम सिंपल यहाँ पे बी को शेड कर देंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी वेन डायग्राम की मदद से सेट बी की। समझ आइए। अब देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, ज़रा गौर करो कि दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है। जो बेसिकली मेरे पास आ रही है, देखो ना ज़रा यहाँ पे सेट बी पे ज़रा गौर करो। सेट बी इस जगह पे, यहाँ पे भी शेड है, यहाँ पे भी शेड है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वो एलिमेंट जो दोनों में हो, यहाँ पे बी भी शेड है, यहाँ पे भी शेड है। तो सिंपल हम यही जो बी वाली डायग्राम बनाई थी इसी को दोबारा बना देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वो एलिमेंट जो दोनों में होने चाहिए। तो बी पोर्शन हमारे पास दोनों डायग्राम में शेड था तो मैंने यहाँ पे भी कर दी है। तो ये मेरे पास आ गई है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, शुरू से दोबारा देख लो कि सबसे पहले हमने यहाँ पे a माइनस बी को फाइंड किया है, उसकी डायग्राम ये बनी थी हमारे पास ये वाली। फिर हमने उसका कंप्लीमेंट फाइंड किया है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दिया है। तो जैसे माइनस किया उसकी डायग्राम ये बनी है। इसी का हमने इंटरसेक्शन लेना था बी के साथ, जो यहाँ पे मैंने ले ली है। तो दोनों में कॉमन कौन सा पोर्शन था, बी, तो ये बी कर दी है शेड। अब हम इसी की करेंगे राइट हैंड साइड। यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ। राइट हैंड साइड हमारे पास है बेसिकली बी सेट के इक्वल। तो हम सिंपल कुछ ज़्यादा नहीं, ये मेरे पास आ गया यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए हो गया है, ये सेट बी। तो सबसे पहले लिख लेंगे ये सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट बी है। अब बी को किस तरह रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में, तो सिंपल बी वाला पोर्शन शेड कर देंगे। समझ आई। अब ज़रा गौर करो, इसमें और इसमें लेफ्ट और राइट साइड का आंसर सेम आया, सेम आया। तो सिंपल हम लिख देंगे हैंस प्रूव या वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये सिंपल मेरे पास क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो बता देना है, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।